श्री चक्र साधना रहस्य। अभी खबरों के अनुसार भारत में और विदेश में अगर किसी साधना का चाबिन सबसे बड़ा पागलपन चल रहा हो तो वो श्री विद्या का है, और कोई यंत्र की साधना की जाती हो तो वो श्री यंत्र है। आज हर कोई अपनी दुकान, घर, फैक्ट्री, पूजा स्थल, बैंक, ऑफिस, किसी को भी ले लो, एक सब्जी बेचने वाले के पास भी घर पर श्री यंत्र होगा। अब बात यहां पर आती है कि क्या सच में श्री यंत्र धन देता है? क्या सच में श्री विद्या प्राप्त करने से हमें म्यांशी, शांभवी या श्री की कोई शक्ति मिल जाती है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाबा देवघरिया 2 चैनल। मैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या कोई जुआरी, शराबी, मांसाहारी भी कोई भी शिविर में श्री विद्या सीख लेगा तो वो माला माल हो जाएगा? दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। क्या बिना श्री सूक्त का रहस्य जाने श्री सूक्त के 16 मंत्र का अभिषेक या होम कर दिया तो क्या फल मिल जाएगा? अगर हां तो पहले वो ब्राह्मण धनवान हो जाना चाहिए जो रोज सूक्त पढ़ता है, श्री विद्या का पूर्ण ज्ञान लिए। बिना उसका जाप, होम, मार्जन, तर्पण, ध्यान, न्यास सब विफल है। आजकल के गुरुओं के पास शॉर्टकट है जो श्री विद्या एक दिन में सिखा देते हैं। जिसको समझने के लिए वर्षों तक अनुभव करना पड़ता है, वो 2 दिन की शिविर में मिल जाता है। कुछ साधक को मैंने पंचदशी और षोडशी के मंत्रों का अर्थ पूछा, उनका मुंह उतर गया, क्योंकि वो केवल रटा लगाना जानते थे। श्री यंत्र क्या है? वो पूछा, जवाब आया, इसकी पूजा से सुख, शांति और धन लाभ होता है, तो फिर हर गरीब के घर में यह रख दो। अर्थात विद्या का मजाक बनाया गया है। न कोई उसके रहस्यों को जानता है, न ही उसकी गरिमा रख पाता है। थोड़ी प्रस्तुति देते हैं। रोज 1 अध्याय वीडियो करूंगा। पूछ लेना यह अनुभूति का सत्य है, और क्योंकि बिना यह रहस्य को जाने किसी को भी श्री विद्या फलीभूत नहीं हुई है, चाहे वो अगस्त्य हो, लोपामुद्रा हो, शंकराचार्य हो या दत्त या फिर कार्तिकेय, और स्वयं विष्णु ने यह विद्या को इस योग से समझा, तब जाके सारे देवी और देवता अपने संकल्प अनुसार इस शिवशक्ति, लक्ष्मी, विष्णु और ब्रह्मा सरस्वती के योग में जुड्ढे यहां श्री चक्र की रचना ब्रह्मांड में छुपे हुए वो रहस्य को सुलझाती है, जिससे मानव खुद को ईश्वर बना पाता है, जहां नर नारायण और जीव शिव बनता है। यह योगिनी एवं देवमंडल के संकल्पों से आकार लेता है, जहां नाद जो अचेत है वो बिंदु को स्पर्श करता है और चेतना को स्फुरित करता है और अपने अपने संकल्प अनुसार ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। यह अपने व्यूह की रचना करता है, जिसे व्यूह रचना कहते हैं। हमारे शरीर और श्री यंत्र को 9 प्रकार की व्यूह रचना से बनाया गया है, जिसमें अंत जीव है और आरंभ शिव, फिर आरंभ जीव है, तो अंत शिव। इस क्रिया को ही श्री विद्या योग कहते हैं। यही 9 व्यूह की रचना में से बाहर आ गए तो हम शिव बन जाएंगे, क्योंकि कुंडलिनी ने खुद का अस्तित्व बचाने के लिए, जीव को माया में कैद करने के लिए यह 9 आवरण का प्रयोग किया कि जीव को शिव होने का भाव जागृत न हो, और यह 9 व्यूह है। 1 काल व्यूह। आत्मा का विस्तरण अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जहां समय अमर्यादित है। लेकिन माया के पाश में काल व्यूह की रचना जीव को विस्मृति करके बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल देना है। इस हेतु से मनुष्य को यह लगता है कि मैं अभी जी रहा हूं आधुनिक काल में, कलयुग में, 2022 में। यह इसकी व्यूह रचना है आत्मा की सुषुप्ति में। 2 कुल व्यूह। आत्मा की कोई न जाति होती है न कुल। आत्मा को सिद्धों की भाषा में नामकुल कहा जाता है। यहां जीव भाव में व्यूह रचना कर अपनी कुल की मर्यादा में बांध दिया जाएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। 3 नाम व्यूह। नाम का बंधन। जन्म से पहले न कोई तुम्हारा नाम था, नहीं पहचान, तब तुम कौन थे? क्या नाम था तुम्हारा? जब पहली बार शरीर धारण किया था तुम कौन थे? यह विस्मृति कराने हेतु बार बार नामकरण करके शक्तियां छिनी जाती है। 4 ज्ञान व्यूह। कुछ ज्ञान प्राप्त क्या कर लिया? कोई पंडित, कोई महाराज, कोई योगी, कोई तपस्वी बन गया, पर मूल ज्ञान न पा सका। वेद पढ़ा, पुराण पढ़े, विज्ञानम पढ़े, कुछ पूर्व जन्म की स्मृति से तो कभी देवताओं की कृपा से कुछ ज्ञान मिल गया, उसके अहंकार में फंस गया। 5 चित्त व्यूह। यह रचना में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी फंस चुके हैं। चित्त के व्यूह से भ्रम से जड़ माया की उत्पत्ति हुई। इस विचार करने वाले प्रोग्राम से ही कल्पना को हकीकत मानकर जीवकाल सृष्टि में फंस चुका है।
इस व्यूह से ही सूक्ष्म और कारण जगत निर्मित हुआ। 6 नाद व्यूह। यह व्यूह रचना, भाषा, प्रयोजन का बंधन है और इसी मान्यता से शक्तियों का आविर्भाव होता रहता है, जो अलग अलग भाषा के बंधन में फंस जाता है, जैसे सरस्वती की वीणा, कृष्ण की मुरली, शंकर का डमरू, गणेश का पखवाज। यह भाषा सीखकर ही देवता अपना अस्तित्व बनाकर रखते हैं। यह व्यूह देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सबको बांध लेता है, मुक्ति नहीं देता। यह भाषा है। 7 बिंद व्यूह। यह रचना समाज से जुड़ी है, जो समाज अस्तित्व रखता है और तुम उनके अंश हो, यह समझ बिंद व्यूह में फंसाती है। 8 आत्मव्यूह। आत्मा का व्यूह आत्म साक्षात्कार नहीं, किंतु खुद को आत्मा मानकर चलना साक्षी व्यूह में फंसना कहते हैं, जहां जीव आत्मकक्षा में जाकर फंस जाता है, क्योंकि वो परमात्मा नहीं बन पाता। 9 जीव व्यूह। यह अंतिम व्यूह रचना है। जब तक चेतना और चैतन्य की जागृति सुषुप्ति में होती रहेगी, तब तक तुम कभी ब्रह्मा से लेके कीट तक की योनि में जीव भाव से ही प्रकट होते रहोगे। इच्छाओं के गुलाम इस 9 व्यूह रचना में से जो बाहर लाती है, वो श्री चक्र साधना है। बिना यह चक्र व्यूह को पार करे कोई भी जीव मुक्त नहीं हो पाता और न ही अपने मूल लक्ष्य यानी लक्ष्मी की प्राप्ति कर पाएगा, क्योंकि यही कुंडलिनी में चक्रों को व्यूह रचना में बांधकर जीव को युगों युगों से माया आवरण में सुषुप्त कर रखा है कि वो अपनी जागृति न कर पाए। जैसे हमारे जीवन में बचपन से ही संस्कारों का प्रोग्रामिंग जीवात्मा पर हो जाता है और बनता कुछ ऐसे है। एक आत्मा के घर का नामकरण हो गया, जाति ब्राह्मण, वाणी संस्कृत, समझ हिंदुस्तानी वगैरह वगैरह। 18,000 ब्रह्मांड में एक पृथ्वी का अस्तित्व कितना। और यह 9 व्यूह इंसान को फंसा देते हैं। इसीलिए सारा खेल 0 से 9 का है और फिर वही स्वरूप के साथ इस जगत में कार्यरत रहना। इसे श्री विद्या साधना कहते हैं। विस्मृति बंधन है और स्मृति मुक्ति। इसके लिए पूर्ण सद्गुरु का मिलना आवश्यक है, वरना यह 9 चक्रों में वापस फंस जाओगे। श्रीयंत्र रचना और रहस्य। श्री विद्या उपासना। रहस्यमय श्री विद्या के यंत्र स्वरूप को श्रीयंत्र या श्रीचक्र कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा यंत्र है जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा, विभूति से किया जाता है। यह यंत्र श्री विद्या से संबंध रखता है, साधक को लक्ष्मी, संपदा, विद्या आदि की श्री देने वाली विद्या को ही श्री विद्या कहा जाता है। श्रीयंत्र को यंत्रराज भी कहा जाता है। इसे यंत्रों में सर्वोत्तम माना गया है। कलयुग में कामधेनु के समान ही है, जो साधक को पूर्ण मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। श्री यंत्र को कल्प वृक्ष भी कहा गया है, जिसके सान्निध्य में सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीयंत्र की अद्भुत शक्ति के कारण इसके दर्शन मात्र से ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। जन्म कुंडली में मौजूद केमद्रुम, दरिद्र, शकट, आरण, निर्भाग्य, काक आदि विभिन्न कुयोगों को दूर करने में श्रीयंत्र अत्यंत लाभकारी है। यह यंत्र मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाला है। इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धि व 9 निधियों की प्राप्ति हो सकती है। श्री यंत्र के पूजन से सभी रोगों का शमन होता है और शरीर की कांति निर्मल होती है। इसकी पूजा से शक्ति स्तंभन होता है व पंचतत्वों पर विजय प्राप्त होती है। श्रीयंत्र की कृपा से मनुष्य को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। श्रीयंत्र के पूजन से रुके हुए कार्य बनते हैं। श्रीयंत्र की श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से पूजा करने से दुख, दारिद्र्य का नाश होता है। श्रीयंत्र की साधना उपासना से साधक की शारीरिक और मानसिक शक्ति पुष्ट होती है। इस यंत्र की पूजा से 10 महाविद्याओं की कृपा भी प्राप्त होती है। श्री यंत्र की साधना से आर्थिक उन्नति होती है और व्यापार में सफलता मिलती है। श्रीयंत्र अपने आप में रहस्यपूर्ण है। यह 7 त्रिकोणों से निर्मित है। मध्य बिंदु त्रिकोण के चतुर्दिक अष्टकोण हैं। उसके बाद 10 कोण तथा सबसे ऊपर 14 कोण से यह श्रीयंत्र निर्मित होता है। यंत्र ज्ञान में इसके बारे में स्पष्ट किया गया है। चतुर्भिः शिवचक्रे शक्तिचकेर पंचाभिः नवचक्रे संसिद्धम श्रीचक्रम। शिवयोर्वपुः श्रीयंत्र के चतुर्दिक 3 परिधियां खींची जाती हैं। ये अपने आप में 3 शक्तियों की प्रतीक हैं। इसके नीचे षोडश पद्म दल होते हैं।
तथा इन षोडश पद्मदल के भीतर अष्टदल का निर्माण होता है, जो कि अष्टलक्ष्मी का परिचायक है। अष्टदल के भीतर चतुर्दश त्रिकोण निर्मित होते हैं, जो चतुर्दश शक्तियों के परिचायक हैं, तथा इसके भीतर 10 त्रिकोण स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जो 10 संपदा के प्रतीक हैं। 10 त्रिकोण के भीतर अष्ट त्रिकोण निर्मित होते हैं, जो अष्ट देवियों के सूचक कहे गए हैं। इसके भीतर त्रिकोण होता है, जो लक्ष्मी का त्रिकोण माना जाता है। इस लक्ष्मी के त्रिकोण के भीतर एक बिंदु निर्मित होता है, जो भगवती का सूचक है। साधक को इस बिंदु पर स्वर्ण सिंहासनारूढ़ भगवती लक्ष्मी की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार से श्रीयंत्र 2816 शक्तियों अथवा देवियों का सूचक है, और श्रीयंत्र की पूजा इन सारी शक्तियों की समग्र पूजा है। श्रीयंत्र का रूप ज्योमितीय होता है। इसकी संरचना में बिंदु, त्रिकोण या त्रिभुज, वृत्त, अष्टकमल का प्रयोग होता है। तंत्र के अनुसार श्रीयंत्र का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है। एक अंदर के बिंदु से शुरू कर बाहर की ओर, जो सृष्टि क्रिया निर्माण कहलाता है, और दूसरा बाहर के वृत्त से शुरू कर अंदर की ओर, जो संहार क्रिया निर्माण कहलाता है। श्रीयंत्र में 9 त्रिकोण या त्रिभुज होते हैं, जो निराकार शिव की 9 मूल प्रकृतियों के द्योतक हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के श्रीयंत्र बनाए जाते हैं, सृष्टिक्रम और संहार क्रम। सृष्टिक्रम के अनुसार बने श्रीयंत्र में 5 ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण होते हैं, जिन्हें शिव त्रिकोण कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं। 4 अधोमुखी त्रिकोण होते हैं, जिन्हें शक्ति त्रिकोण कहा जाता है। ये प्राण, मज्जा, शुक्र व जीवन के द्योतक हैं। संहार क्रम के अनुसार बने श्रीयंत्र में 4 ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण शिव त्रिकोण होते हैं, और 4 अधोमुखी त्रिकोण शक्ति त्रिकोण होते हैं। श्रीयंत्र में 4 त्रिभुजों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि उनसे मिलकर 43 छोटे त्रिभुज बन जाते हैं, जो 43 देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्य के सबसे छोटे त्रिभुज के बीच एक बिंदु होता है, जो समाधि का सूचक है, अर्थात यह शिव व शक्ति का संयुक्त रूप है। इसके चारों ओर जो 43 त्रिकोण बनते हैं, वे योग मार्ग के अनुसार यम 10, नियम 10, आसन 8, प्रत्याहार 5, धारणा 5, प्राणायाम 3, ध्यान 2 के स्वरूप हैं। इन त्रिभुजों के बाहर की तरफ 8 कमल दल का समूह होता है, जिसके चारों ओर 16 दल वाला कमल समूह होता है। इन सबके बाहर भूपुर है, मनुष्य शरीर की भांति ही श्रीयंत्र की संरचना में भी 9 चक्र होते हैं, जिनका क्रम अंदर से बाहर की ओर इस प्रकार है: केंद्रस्थ बिंदु, फिर त्रिकोण जो सर्वसिद्धिप्रद कहलाता है, फिर 8 त्रिकोण सर्वरक्षाकारी हैं, उसके बाहर के 10 त्रिकोण सर्वरोगनाशक हैं, फिर 10 त्रिकोण सर्वार्थ सिद्धि के प्रतीक हैं, उसके बाहर 14 त्रिकोण सौभाग्यदायक हैं, फिर 8 कमल दल का समूह दुहक, क्षोभ आदि के निवारण का प्रतीक है, उसके बाहर 16 कमल दल का समूह इच्छा पूर्ति कारक है। अंत में सबसे बाहर वाला भाग त्रैलोक्य मोहन के नाम से जाना जाता है। इन 9 चक्रों की अधिष्ठात्री 9 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: 1 त्रिपुरा, 2 त्रिपुरेशी, 3 त्रिपुर सुंदरी, 4 त्रिपुरवासिनी, 5 त्रिपुरात्रि, 6 त्रिपुरा मालिनी, 7 त्रिपुरा सिद्धा, 8 त्रिपुरांबा और 9 महात्रिपुर सुंदरी। श्रीयंत्र का निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा ही श्रीयंत्र के प्रभावशाली होने का सबसे बड़ा स्रोत है। श्रीयंत्र निर्माण अपने आप में जटिल प्रक्रिया है, और जब तक सही रूप में यंत्र उत्कीर्ण नहीं होता, तब तक उससे सफलता भी संभव नहीं। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित श्रीयंत्र के स्थापना से साधक शीघ्र लाभ प्राप्ति की स्थिति को प्राप्त करता है। श्रीयंत्र चाहे ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण हो, चाहे पारद निर्मित श्रीयंत्र हो, उसके प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही उसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आप जब भी घर में श्रीयंत्र स्थापित करें, तो प्राण प्रतिष्ठित श्रीयंत्र ही पूर्ण विधि विधान के साथ स्थापित करें। साधना में सफलता हेतु गुरु पूजन आवश्यक है। दिव्या पराम सुधवलारुण चक्रयाता मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मकायाम स्थित्यात्मिका शरधनु सुनिपासहस्ता श्री चक्रताम परिणताम सतताम नमामि श्रीयंत्र। ध्यान के पश्चात श्रीयंत्र प्रार्थना करनी चाहिए। यदि नित्य इस प्रार्थना का 108 बार उच्चारण किया जाए, तो अपने आप में अत्यंत लाभप्रद देखा गया है। धनम धान्यम धराम हर्म्यम कीर्तिर्मायुर्यशः श्रियम तुर्गान दंतिनः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छ में ध्यान प्रार्थना के पश्चात श्रीयंत्र पर
पुष्प अर्पित करते हुए निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी बीज मंत्र की एक माला मंत्र जप करें। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्म्यै नमः सबसे सर्वाधिक लाभप्रद लक्ष्मी बीज मंत्र है। यह बीज मंत्र सभी साधकों के लिए अनुकूल सिद्ध होता है। मां लक्ष्मी से संबंधित ग्रंथों के अनुसार यदि मंत्र सिद्ध श्री यंत्र के सामने कमलगट्टे की माला से नित्य लक्ष्मी बीज मंत्र का एक माला मंत्र जप किया जाए तो आश्चर्यजनक प्रभाव देखने को मिलता है। श्री विद्या उपासना में भगवती के 4 स्वरूप का यजन होता है। श्री बाला त्रिपुर सुंदरी जो धर्म, श्री महात्रिपुर सुंदरी शिव अर्थ, श्री राजराजेश्वरी शिवाक काम, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी शिव मोक्षदायिनी है। इस तरह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्विध कामना सिद्धि के लिए श्री विद्या उपासना श्रेष्ठ मार्ग है। श्री यंत्र पूरे ब्रह्मांड का चौकस स्थान और उनके देवी देवताओं के स्थान का पथिक है। एक ही यंत्र में 1882 देवी देवताओं की एक साथ पूजा होती है। इसलिए श्रीयंत्र की पूजा के बाद कोई पूजा बाकी नहीं रह जाती। शिव और शिवा का उनके सभी 1849 आवरण देवताओं सहित विधिवत पूजन मतलब श्री यंत्र पूजन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।